नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्थवाइल टेल्स में। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये सुना भी होगा और कहीं ना कहीं ये पढ़ा भी होगा, गॉड हैज प्लान फॉर एवरीवन। और ये बात बिल्कुल सच भी है। लेकिन क्या सिर्फ भगवान के भरोसे बैठना ठीक बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हम तो ये जानते भी नहीं हैं कि भगवान ने आखिर हमारे लिए क्या प्लान बनाकर रखा है और भगवान बदले में हमसे चाहते क्या हैं। तो चलिए चलते हैं एक कहानी की ओर। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की, अगर साफ शब्दों में कहें तो एक कामचोर व्यक्ति की। कामचोर व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। उन्हें काम का मजा सजा के बराबर लगता है। और ऐसे निकम्मे लोग पूरा दिन बस इधर उधर घूमने में ही निकाल देते हैं। और ऐसे ही घूमते घुमाते वो आलसी व्यक्ति पहुंचा सेब के एक खूबसूरत बाग में। और भाई, अब फलों का सुंदर बाग हो और उसमें से फल तोड़कर खाने का मन ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। उस आलसी व्यक्ति ने खाने के लिए अभी सेब तोड़े ही थे कि बाग के मालिक की नजर उस पर पड़ती है। बस फिर क्या था, आलसी आदमी आगे आगे और बाग का मालिक पीछे पीछे दौड़ रहा था, मानो जैसे दोनों किसी रेस में भाग ले रहे हों। और आलसी व्यक्ति तो खूब सारी ताकत लगाकर दौड़ रहा था। कहीं बाग के मालिक का डंडा पेट पर पड़ गया तो पता नहीं क्या होगा। और यूं ही दौड़ता दौड़ता वो घने जंगल में पहुंच गया। और जंगल भी कुछ ऐसा वैसा नहीं था, खूब डेंजरस टाइप, मतलब खतरनाक जानवरों वाला जंगल। भाग के मालिक से पीछा छूटा तो आगे खतरनाक जानवर। और तभी उसके कानों में आवाज सुनाई पड़ती है, एक भेड़िए की। और डर के मारे उस आदमी का तो जैसे रंग ही उड़ गया। वो सोचता है कि आज का तो दिन ही खराब है, आज तो मेरी जान पक्का जाने वाली है। अब भाई, जब जीवन खतरे में हो तो फुर्ती तो अपने आप ही आ जाती है। और फुर्ती भी इतनी ज्यादा कि वो देखते ही देखते कुछ सेकंड में ही एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। वो व्यक्ति अभी पेड़ पर चढ़ा ही था कि एक भेड़िया वहां पर आ पहुंचा। लेकिन ये क्या, उस भेड़िए की तो एक टांग ही नहीं थी। वो व्यक्ति भेड़िए को देखकर सोचता है, ये भेड़िया बिना टांग के शिकार कैसे करता होगा। और तभी उस आलसी को एक जोरदार झटका और लगता है। उसने देखा कि वहां पर एक शेर आता है और शेर के मुंह में मांस का टुकड़ा। उस शेर ने मांस के टुकड़े को भेड़िए के आगे फेंक दिया और शेर जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। ये सब देखकर उस व्यक्ति की आंखें जैसे फटी की फटी ही रह गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ये क्या सीन है भाई। शेर अपने शिकार का पेट भर रहा है, क्या दुनिया में ऐसा भी होता है? सुना तो था कि भगवान ने जिसे चोंच दी है उसको दाना भी देता है, लेकिन ऐसे, वाह भगवान, तेरी बातें तू ही जाने। भेड़िए के जाते ही वो व्यक्ति पेड़ से नीचे उतरा और एक एकांत जगह में बैठकर सोचने लगा कि भगवान ने मेरे लिए भी कुछ ना कुछ तो जरूर सोचा होगा। अब भाई, जो काम चोर होते हैं वो काम ना करने के 100 बहाने ढूंढ ही लेते हैं। बस फिर क्या था, वो आलसी आदमी लगा इंतजार करने भगवान के किसी फरिश्ते का। वो वेट कर रहा था कि उसके लिए भी कोई ना कोई तो खाना लेकर जरूर आएगा। उसे वहीं पर इंतजार करते करते पूरे 2 दिन बीत गए, लेकिन भगवान का कोई भी फरिश्ता उसका पेट भरने नहीं आया। अब उस आलसी को बहुत गुस्सा आने लगा। क्या बकवास है, भगवान ने मेरे लिए किसी को भी नहीं भेजा।
ऐसे इंतजार करते करते तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। दोस्तों, क्या आप भी अपना कोई काम पूरा ना होने पर भगवान को ताने मारते हैं? मुझे पता है आप ऐसा जरूर करते होंगे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इस कहानी को सुनने के बाद ऐसा करना आप बिल्कुल बंद कर देंगे। अब वो व्यक्ति भगवान को कोसते कोसते अपने गांव में जा पहुंचा और वहां पर उसे एक साधु मिलते हैं। साधु पूछने लगते हैं कि क्या हुआ भाई, क्यों भगवान को ताने मार रहे हो, किस बात से दुखी हो? तो आलसी फटाफट से लगा साधु को शेर और भेड़िए की बात सुनाने कि कैसे भगवान शेर के जरिए एक भेड़िए को पाल रहा है और मैं भगवान के ऊपर विश्वास कर 2 दिन तक वहां बैठा रहा, लेकिन भगवान ने मेरी कोई भी मदद नहीं की। सारी बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगे। उस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आया कि कैसा साधु है, मैं दुखी हूं और ये मुस्कुरा रहा है। तो साधु बोले, मूर्ख इंसान, क्या पता भगवान तुझे शेर बनाना चाहता हो। और साधु की ये बात सुनकर वो आलसी आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। फाइनली ये बात हम पर ही डिपेंड करती है कि हमें क्या बनना है, शेर या फिर भेड़िया। लेकिन कोशिश हमेशा यही करें कि आप शेर बन जाएं, क्योंकि भगवान भी शायद यही चाहते हैं, बिकॉज गॉड हैज प्लान फॉर एवरीवन। तो चलिए